दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है, जो हमें सबसे बड़ा पुण्य दिलाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है, इसका महत्व कितना बड़ा है। और यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई मैं कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर के एक छोटे से नगर में हरीश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ साधारण सा जीवन जीता था। जलाऊं लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में पैसों और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन हरीश की पत्नी परेशान होकर गुस्से में हरीश से कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार, ना कोई खुशी, ये लकड़ी काटने का काम छोड़ क्यों नहीं देती? क्या तुम कोई और काम नहीं कर सकते? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन जीते रहेंगे? हरीश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं यह नगर छोड़ नहीं सकता। शहर में यहाँ जैसे शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। खाना तैयार है, चलकर खाना खा लो। हरीश भोजन करने के बाद जंगल में लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते काफी दूर निकल गया था। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा पेड़ कहीं नजर नहीं आ रहा है। वहीं पास में एक छोटा सा पेड़ था जो कि सूखा हुआ था। हरीश ने सोचा, क्यों ना आज इसी पेड़ से काम चला लेता हूँ। हरीश ने पेड़ काटा और अपने सिर पर जलाऊं लकड़ी का गट्ठर बांधकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। हरीश ने सोचा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां घर वापस ले जानी पड़ेगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, अरे लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह लकड़ियां कितने की है? हरीश ने कहा, पंडित जी, अगर आपको सारी लकड़ियां चाहिए या फिर आधी? अगर आपको सारी लकड़ियां चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूँ। हरीश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे या फिर लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, वैसे भी मैं अब थक चुका हूँ। पंडित ने 50 रुपए देते हुए कहा, यह लो 50 रुपए और सारी लकड़ियां यहाँ रख दो। तुम मुझे भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। हरीश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खा लूंगा तो आपके लिए खाना कम पड़ेगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। हरीश कहता है, क्या आप हमेशा ही ऐसे सबको खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह करता रहूंगा, यह सब उनकी मर्जी है। उस दिन हरीश ने उस पंडित जी के घर में भरपेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु हैं और नेक दिल इंसान हैं। नेक काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ मुफ्त में दिया करूँगा। पंडित ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल जाओ। काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पर उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिला? यदि हाँ तो पैसे लाओ, कितने की कमाई हुई आज? हरीश ने उत्तर दिया, देखो सौदा तो अच्छा नहीं था, आज केवल 50 ही मिले हैं, बाकी की बची हुई लकड़ी मैंने उन्हें मुफ्त में दे दी। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे 50 रुपए दे रहे हो? मैंने तो सोचा था कि आज तुम दुगना माल लाओगे, लेकिन तुमने तो आज भी कम ही पैसे कमाए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब हरीश ने कहा, मैं लकड़ी बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में गोविंदपुर में जो खुशी से प्यार से भोजन कराते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वो बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को कैसे खाना खिलाते? और तुमने उनकी मदद कैसे की? हरीश ने कहा, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो, वह तो एक मंदिर के पुजारी हैं, अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 50 में ही काट कर दिया करूंगा, इतना ही काफी है। हरीश की पत्नी कहती है, लेकिन अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। हरीश ने उत्तर दिया, अब से मैं हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया, एक दिन मैं तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद हरीश ने हर दिन जलाऊं लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 50 में ही बेचा।
एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूँ। पंडित ने बाहर आकर कहा, हरीश भैया आज मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। हरीश ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा। हरीश कहता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे हरीश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। इस समय हम हरीश को क्या खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जो परोसा है इसके लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं उपवास कर लूँ। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हम लोगों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले हरीश को भोजन परोस दो, ऐसे ही उन लोगों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए कुछ ना हो। एक दिन हरीश जंगल लकड़ी काटने गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे सारे पेड़ बच्चे हैं और वह सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले इतना अंदर कभी नहीं गया, वहाँ तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं, कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर जाने से डर रहा था। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई भी उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह पेड़ तो काफी मजबूत है, अगर इसे काटूंगा तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर हरीश उस पेड़ पर चढ़ गया और शाखा पर बैठ गया और उसी शाखा को काटने लगा। शाखा बहुत ही बड़ी थी, इसलिए काटने के बाद वह बगल के एक पेड़ और एक छोटे टीले के पास जाके गिर गई। तभी अचानक वहां पर एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है तुम ही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। हरीश घबरा गया और बोला, महाराज मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, 1 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए यह श्राप दिया है। हरीश ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ी काटने आता हूँ और मैं उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर श्राप दिया है, इसे वापस लेने के उपाय हैं। हरीश ने कहा, कृपया मुझे वह उपाय बताइए, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। साधु बोले, ऐसे लोगों को खोजो जो भोजन के बाद बचा हुआ भोजन दान किया करते हैं, तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा, तब तुम पूरी तरह से सफेद हो जाओगे, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। हरीश ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उसी से हमारा गुजारा होता है, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे, जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन से भरा होगा और तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। हरीश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। हरीश साधुओं से कहता है, मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? हाँ, मुझे पंडित जी को मिलना चाहिए, वह तो नेक दिल व्यक्ति हैं, अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। हरीश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुँचता है। पंडित कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया, सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उसकी पत्नी ने भोजन को बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और भोजन को खा लिया। खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। हरीश खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु हैं, मुझे आज इस श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह से मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए हरीश आगे बढ़ता है और कहता है, अगर मैं इस सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जी लूंगा, उसे मैं कितने विशालकाय लकड़ियां काटूंगा, इतना बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता, मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। हरीश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल गया। एक दिन मदन नाम के युवक को हल जोतते हुए देखा। हरीश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राजू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है और कहता है, मदन बहुत ही नेक इंसान है, वह सिर्फ मुझे ही नहीं और लोगों को भी गाय दान दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह सुनकर सोचता है, वाह, मुझे आज श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, मदन भी पंडित जैसे दयालु होंगे। हरीश वहां बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन मदन ने जब भोजन किया और बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया तो हरीश बचा हुआ खाना खा लेता है
लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे मेरे शरीर का रंग नहीं बदला, इसने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? अब तक तो मुझे बदल जाना चाहिए। हरीश बहुत ही परेशान हो गया और मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद हरीश वापस पंडित जी के घर आकर बैठ जाता है। वहां उसने दोनों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे सुनील, आज संतोष ने फिर से गाय दान दिया है। दूसरा युवक बोला, वह चाहे कितना भी दानी दिखेगा, नगर के बाहर वालों को बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे, उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, अब लगेगा हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह खानदानी दानी है, 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। अन्य दल के साथ वह वस्त्र भी दान करेंगे। सेठ जी खुद सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी नहीं देखा। यह तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने हमारे नगर में बहुत सारा विकास किया है। हर जगह घूमने की व्यवस्था, तालाब, कोतवाली, सच में हमारे लिए उन्होंने किया है, मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर हरीश बहुत ही खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में ही नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले दिन ही हरीश उस जगह पर पहुंचा जहां सेठ जी भोजन करा रहे थे। वहां उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ वस्त्र को भी दान कर रहे हैं। इतने अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। सेठ जी के भोजन करने के बाद सैनिक कुछ पत्तल उठाकर बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था, और उस पत्तल में से बचा हुआ खाना हरीश कुत्ते के रूप में खा लेता है। लेकिन हरीश यह देखकर दंग रह जाता है। उसने कहा, अरे यह क्या हुआ? इतने महान सेठ जी का भोजन किया, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। यह तो किसी दूसरी वजह से मैं बीमार हूँ जो कि ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया है। हरीश उस स्थान पर पहुंचा। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु कहते हैं, क्या हुआ हरीश? ऐसा लगता है केवल एक ही सही व्यक्ति से मिले हो, केवल आधा रंग ही बदला है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? हरीश कहता है, साधु महाराज, आपको मिले हुए भी काफी समय हो गया। मुझे कुछ शक है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुक कर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। हरीश जवाब देता है, इसके अलावा हमारे सेठ के नगर जो सबसे बड़े दानी हैं, मैंने उनका भी भोजन खाया जो कि वस्त्र बांट रहे थे। कितने धार्मिक व्यक्ति थे, कितने दयालु थे। उनका भी भोजन करने के बाद मैं पाप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। हरीश ने साधु से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, महाराज कृपा आप ही बताइए। साधु ने कहा, जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा नहीं था। वो लोग ऐसी चीज दान कर रहे थे जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें जरूरत होती तो वह उसे कभी दान नहीं करते, और जिस चीज की व्यक्ति को जरूरत ना हो और वह बिना मन के इसे दान दे देता है तो वह दान नहीं माना जाता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर्ज के मुनाफे का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में भोजन और वस्त्र बांटे गए, वह कर्ज के ही मुनाफे से आए थे। इसलिए सेठ के द्वारा किया गया दान सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर ही खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का आप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो सही दान वही था जो पंडित भोजन देकर किया था। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उसका दान था। इसलिए तुम्हें प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। हरीश ने कहा, महाराज धन्यवाद। उसने सोचा, बाप रे कितनी दूर आया हूँ, भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने के लिए मिल जाए। देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े 2 युवक किसान को देखकर बात कर रहे थे। जिस रूप में पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वालों को घड़े में से पानी पिलाता है, वह बूढ़ा आदमी 90 साल का है, फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान खाना निकाला और खाना खाने लगा। भूखे हरीश को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दिया। जैसे ही हरीश ने पानी पिया और भोजन खाया, उसका शराब समाप्त हो गया था और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले किसान, ऐसे ही लोग सच्चे दानी होते हैं। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते हरीश
अपनी पत्नी के पास नगर पहुंचा और खुशी खुशी रहने लगे। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य खरीद लेते हैं, उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे लेकर आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गया था। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बांध दी थी। पंडित अपने घर से चल दिया और वह नगर के समीप पहुंचा तो स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए ही बैठा था कि एक कुतिया उसके सामने आकर बैठ गई। उस कुतिया ने जंगल में 3 बच्चों को जन्म दिया था और उस भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। दूसरी रोटी थी जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा कि मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने कहा, दोपहर के बाद आना। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि एक विद्वान आया है जो अपने पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीद सकूं? यह सुनकर राजा की पत्नी ने कहा, आप उस पंडित से वह पुण्य खरीद लीजिए जो आज उसने जंगल में बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य अच्छा है। पत्नी की बात सुनकर राजा चकित रह गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो पुण्य किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया, आज आपने तालाब के किनारे एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाई है, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो आप वहां थे नहीं, तो आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा है और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसका मूल्य क्या दोगे? आपकी रोटियों जितने बल का जो कुछ भी था मैं उतने ही बल के हीरे मोती निकाल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन के बराबरी के लिए तराजू में हीरा मोती रखवा दिया, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए रोटी वाला ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने बोलने का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुली। पंडित ने कहा, राजा जी, मैं अभी अपने पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला जाता है। वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है। पत्नी के मन में पोटली को खोलने की उत्सुकता हो रही थी। उसने पोटली खोली तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई और थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे मोती कहाँ से लेकर आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद पोटली खोल कर देखी है, उसमें हीरा मोती भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को सामने रख दी पंडित के सामने। पंडित देखकर चकित रह गया। उसने समझा कि यह सब कुंडली का प्रभाव है, जो उसने कुतिया को रोटी खिलाया उसी से प्राप्त हुआ। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार तामसी दान का फल कुतिया को रोटी खिलाने के कारण प्राप्त हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा का परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखी हो और अभावग्रस्त हो, अगर उसकी कोई भी व्यक्ति सहायता करता है तो उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में कई लोग दान सिर्फ अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। इसे एक सामाजिक दिखावे के रूप में अपनाते हैं। ऐसे दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका समाज में कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है, और कभी कभी यह व्यक्ति को विकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख मारकर कुतिया को रोटी खिलाई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा प्यार इतना बड़ा फल देगा। दोस्तों, यह कथा यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने से बड़ा कोई दान नहीं होता। वास्तव में अगर कोई संकट में है, आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा भी सहयोग अनमोल हो सकता है। यह न केवल पंडित जी के जीवन को बदला था, बल्कि सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
धन का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति या भावना से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, यह त्याग मनुष्य को अंधकार से बचाता है और उसे ईश्वर के समीप लेकर जाता है। इस कहानी से पंडित का अनुभव भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और मणिक में बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच और निस्वार्थ सेवा में सबसे बड़ी भक्ति छिपी हुई है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करे। अनाथ, विकलांग, विधवा भी और प्यासे लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।